तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने कल के परसों के दिन में कोई प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, इसके बारे में बताएं। कल के दिन में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आज भी अभी तक तबीयत प्रॉपर सेट नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों को कल के दिन में अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं दे सका था, लेकिन आज मैं आपको देता हूं ताकि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। इसी के साथ साथ परसों के कल के दिन तो हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं दे सके थे। परसों के दिन मैंने आप लोग को अलग से, जब प्राइस 1734 टू 1740 समथिंग पे चल रही थी प्राइस, बल्कि 1734 समथिंग पे प्राइस चल रही थी, तब मैंने आपको मार्केट में काफ़ी सारे ग्रुप्स में काफ़ी सारी जगहों पे मैंने जो है एक वीडियो पोस्ट करी थी। इसमें मैंने बताया था प्राइस जो है वो एकदम से एक बाइंग का मूव देगा और उसके बाद हमें सेलिंग कहाँ से देखनी चाहिए, कहाँ से हमें सेल मिल सकती है। और आप लोग को टारगेट्स भी बताए मैंने। अगर किसी को टारगेट्स के बारे में नहीं पता तो टारगेट्स से आपका पहला टारगेट होता है 50 पिप्स का, दूसरा टारगेट होता है आपका 100 पिप्स का। यही टारगेट रखें, मैक्सिमम टारगेट 100 पिप्स का रखें, क्योंकि हमें रोज़ डेली ट्रेड करनी है। तो हम एक ट्रेड को लेके नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर तक। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड्स आप लोग के लिए लेके आया था मैं। अब किसने कितने से प्रॉफिट करा इस पर अब डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। देयर यू आर। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा सब लोगों को कि सब लोग अपनी एक चेक लिस्ट बना के रखें। अपनी एक चेक लिस्ट बना के रखेंगे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो अपनी एटलीस्ट चेक लिस्ट जो आपकी होती है, इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं ट्रेड की, तो वो आप लाजमी बना के रखें। जब भी आप कभी ट्रेड लें तो आप लाजमी अपनी चेक लिस्ट पे टिक करें, क्योंकि हैं तो हम इंसान ही, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास चेकलिस्ट हमारी बनी हुई होगी तो हम वो चीज़ें नहीं भूलेंगे और हम एक अच्छी से अच्छी ट्रेड्स लेंगे। तो अब आते हैं हम जो मैंने आपको बताया था एरिया। माज़रत, आवाज़ में थोड़ा वो तबीयत ख़राब काफ़ी, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, पहले आपको मैंने ये एरिया बताया था उसी दिन का। उसी दिन आते हैं। उस दिन अगर किसी ने ट्रेड ली होगी तो 7 मार्केट क्लोज होने तक उसने 80 पिप्स होंगे उसके बाद फिर उसने तकरीबन यहाँ पे तकरीबन एक उसने 90-100 पिप्स उसने यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लिया 100 पिप्स का। चलें, उसके बाद दोबारा प्राइस जब इस एरिया में आई तो वहाँ से प्राइस ने दोबारा तकरीबन 110-114 पिप का प्रॉफिट दिया जो एरिया आपको दिया था मैंने। उसके बाद फिर अगेन मैं आपसे बात करता हूँ, दोबारा प्राइस जब इस एरिया में आई तो प्राइस कितनी, यहाँ तो पहले तो 2 दफ़ा तो नेगेटिव गई नहीं प्राइस, फिर यहाँ पे तकरीबन 18 पिप नेगेटिव गई प्राइस, और 18 पिप नेगेटिव जाने के बाद प्राइस ने फिर आपको तकरीबन यहाँ पे 64 पिप्स का प्रॉफिट दिया। मैंने आपको टारगेट्स बताए में पहला टारगेट 50 है, दूसरा टारगेट 100 है। इससे बड़े टारगेट्स पे नहीं जाना। अच्छा, प्राइस ने 1-2-3 दफ़ा इस एरिया को टेस्ट कर लिया। अब जब प्राइस चौथे दफ़ा आएगी तो प्राइस इस एरिया को बख्शेगी या नहीं? प्राइस इस एरिया को नहीं बख्शेगी, प्राइस इस एरिया को ब्रेक कर देगी। और एग्जैक्ट यही हुआ है। प्राइस ने इसी से प्राइस ने इस एरिया में ब्रेक कर दिया। तो लोग यहाँ से अगर दोबारा सेल में बैठ रहे होते तो फंस जाते। और जितने भी लोग थे, काफ़ी सारे लोगों को तो मैंने अपने प्रीमियम मेंबरशिप वालों को तो सबको मैंने पर्सनली क्लोज भी करवा दी थी। मैंने मैसेज भी कर दिया था क्लोज ऑल। तो उन सब ने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा। अच्छा, अभी क्या सिनेरियो बन रहा है? सबसे पहले हम आते हैं वीकली में। तो वीकली में जो सिनेरियो दिख रहा है प्राइस का, वीकली का सिनेरियो प्राइस का लग रहा है कि प्राइस जो रिवर्स होगा 117-71 का एक एरिया आ रहा है, जो कि एक अच्छा एरिया बन सकता है। दूसरा जो प्रॉपर एरिया बनता है जहां से प्राइस ने रिवर्स लेना है, वो एरिया आपका बनता है 1785 का। 1785 में वीकली का जो पुल बैक का एरिया है, तकरीबन 1-2, तीसरा जो पुल बैक का एरिया है वो आपका बनता है 1784 का। तब तक प्राइस में बाइंग कंटिन्यू रहेगी। अच्छा जी, और अगर हम H4 देखते हैं, आ जाते हैं हम डेली में। अगर हम डेली का प्राइस देखते हैं तो डेली के प्राइस में 1771 का एरिया भी बन रहा है, जहाँ से प्राइस को रिवर्स हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा एरिया, यहाँ से भी प्राइस मूव हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं H4 में। तो H4 में भी बिल्कुल यही 1771 वाला एरिया बन रहा है, दूसरा इसके ऊपर 1784 वाला एरिया। 2 एरियाज, इन दोनों एरियाज से प्राइस एक अच्छा बियरिश मूव दे सकता है। तो ये गोल्ड का सिनेरियो है। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के सिनेरियो के बाद
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का जो इतना बड़ा बाइंग का मूव आया, इसमें हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट गेन करा, कोई फंसा नहीं, सबने एक अच्छा अमाउंट गेन करा। आप लोग को डेली में वीडियो तकरीबन परसों मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलावा 2 वीडियोस और बना के दी थी, जिससे काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती। अच्छा, फिर हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में क्या सिनेरियो बन रहा है? अच्छा जी, 137.584 का एरिया जो है यूएसडी जेपीवाई ने ब्रेक नहीं करा, इसको टेस्ट लेके इसको सेल करा। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई का सिनेरियो तो बाइंग ही बना हुआ है, तो हम वेट करेंगे प्रॉपर एरिया से यूएसडी जेपीवाई में बाइंग देखेंगे, वो आपको बता दूंगा मैं। एनजेडी जेपीवाई उधर ही फंसा हुआ है। यूएसडी ने अपनी बाइंग दोबारा बना दी, जैसे गोल्ड ने बनाई है। यूएसडी कैड बुलिश जाते जाते बेयरिश मूव इसने दिया है, और बहुत अच्छे एरिया से दिया है। प्रीवियस आपको एरिया लगाया हुआ था मैंने, इसी एरिया से प्राइस ने बेयरिश मूव दिया है। फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन अभी इधर ही अटका हुआ है, तकरीबन 21,725 पे बिटकॉइन स्टक हुआ हुआ है। 22,000 के एरिया में बिटकॉइन स्टक हुआ है अभी। और फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन के अलावा नेस्डेक में। तो नेस्डेक ने यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेस्डेक को, तो नेस्डेक ने यही वाला एरिया टेस्ट करा है, लेकिन प्राइस को इससे ऊपर जाके सेलिंग देनी चाहिए। यहाँ से भी प्राइस ने तकरीबन कितने पिप्स की सेलिंग दे दी, अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड ली हुई हो तो यहाँ से प्राइस ने तकरीबन कोई 30 पिप की सेल दी है। फिर आते हैं हम US30 में। तो US30 का देखें बाइंग एरिया कितना ज़बरदस्त बाइंग एरिया मैंने आप लोग को दिया हुआ था। ये एरिया आपको क्लस्टर एरिया लगाया हुआ था। अब यहाँ से किसने क्या बाइंग ली, ये अब आप लोग बताइएगा। अच्छा जी, और हाँ, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग को ये वाला एरिया मैंने दिया था। और यहाँ से कितने पिप्स प्रॉफिट में आ गई ट्रेड, यहाँ से अगर किसी ने भी ट्रेड ली होगी तो तकरीबन 300-400 पिप का प्रॉफिट चल रहा होगा उसका। फिर हम आते हैं ऑयल में। अच्छा जी, ऑयल ने क्या करा है सिनेरियो? ऑयल ने बड़े लोगों की ऐसी तैसी करने पे तुला हुआ था ऑयल। अच्छा जी, ऑयल का 94 का एरिया मैंने आपको बोला था, यहाँ से हम सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले एक दफ़ा 94 पे आया प्राइस। 94 पे आके प्राइस ने तकरीबन आपको 85 पिप्स की ट्रेड दी थी। यहाँ पे 93.21 तक प्राइस आया। फिर प्राइस एकदम से इस एरिया को जो ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रही थी। फिर प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक करते करते अगर किसी की भी ट्रेड होगी तो अभी 70 पिप नेगेटिव चल रही होगी। अभी आप 70 भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने ट्रेड यहाँ से ऑयल की ली भी है, हाँ, तो कुछ 70 पिप नेगेटिव ट्रेड चली होगी। ऑयल का 95 का भी बहुत अच्छा एरिया है। 95 के ऊपर हमारा ऑयल का ऐसे होगा, जो हमने 94 से ट्रेड ली है, एटलीस्ट हमारा 150 to 100 पिप्स का हमारा ऐसा होगा ऑयल का ना। अच्छा जी, तो उसके बाद हम आते हैं यूरो यूएसडी में। अच्छा जी, यूरो यूएसडी ने कैसे सिनेरियो दिया है? यूरो यूएसडी फिर बात, अभी यूरो यूएसडी जो है वो मेन पेयर तो यूरो यूएसडी का जो है मेन मूव अपना सेलिंग है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत इसने प्राइस यहाँ पे स्टे करी है। यहाँ से आपको बताएंगे कि यूरो यूएसडी किधर जाएगा, ये मैं आपको पर्सनली जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं उसके अलावा मैं अपने पेज पे अपडेट कर दूंगा यूरो यूएसडी की, जैसी प्रॉपर बाइंग बनेगी। तो जेबीबी यूएसडी पे आते हैं हम। जेबीबी यूएसडी ने भी इसी तरीके से अपना मूव रोका है। जेबीबी यूएसडी भी अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है, इसने अपनी बाइंग नहीं बनाई है, लेकिन न्यूट्रल हुआ है थोड़ा सा ये। चलें, इस वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। बाकी अपना अपने दुआ में सबका ख्याल रखिएगा, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें, बाइक को दुआ में याद रखें। और किसी भी चीज़ से कोई भी इशू आप लोग को आ रहा हो तो जस्ट मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आप लोग को खुद रिप्लाई दे दूंगा। कॉल नहीं करिएगा प्लीज़, क्योंकि कॉल्स काफ़ी सारी आ रही होती हैं, तो कॉल में नहीं अटेंड कर पाता। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। फिर अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।